आप पर पैसा खर्च किया, लाखों रुपया लगाया उसने आपके इलाज पर। I need to go. इंसान की कदर उसकी अहमियत की जेब में पड़े हुए पैसों से। फिर कभी मैं कभी तुम के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से निकाल देने के बाद तो वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। लेकिन मुस्तफ़ा को अचानक अपने एक दोस्त का ख्याल आता है। वो उसको कॉल करके उनसे फ़्लैट के बारे में और रिहाइश के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मेरे कज़न का एक फ़्लैट पड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो आप उसमें रह सकते हैं। जैसे वो फ्लैट में जाते हैं तो फ्लैट की हालत बहुत गंदी होती है, लेकिन शर्जीना को बेफिक्र रहो मुस्तफ़ा, मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल सेट कर लूँगी। वो उसको अच्छी तरह से सफाई सुथराई करती हैं और रहने के काबिल बना लेती हैं, बहुत ही अच्छे से सफाई करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। जबकि उनका दोस्त जो वो भी इनके साथ मिलकर उनके घर की सफाई करवाता है और अच्छे से रहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा बेटा सोच रहा होता है कि देखो मेरे पास पैसा नहीं तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। सिर्फ इंसान की इज्जत जो है वो सिर्फ पैसे से होती है। लेकिन शर्जीना उसको समझाती है कि आप दिल छोटा मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर हाल में मैं आपका साथ दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अदील जो है वो रुबाब को धोखा दे रहा है। अदील जैसे ही बाहर जाता है और रुबाब की दोस्त के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन जैसे वो घर आता है और रुबाब को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहते हैं कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना गलत फैसला कर लिया, मैंने दौलत के साथ साथ एक गलत लड़की का इंतखाब कर लिया है। मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल सुकून ख़त्म हो चुका है। कहीं मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में या तो शर्जीना जैसी दोस्तों जो है बेबी होनी चाहिए, या फिर जो है रुबाब की दोस्त है उस जैसी लड़की ज़िंदगी में आए तो ज़िंदगी भी जन्नत बन सकती है। वो इसी सोच में गहरे में डूबा होता है। लेकिन तो जैसे ही जो है रुबाब को थोड़ा थोड़ा दिल के ऊपर डाउट होता है और वो इससे पूछती है और इसका पीछा करती है और पूछती है। जैसे ही दफ्तर से छुट्टी होती है तो वो ऑफिस से घर नहीं आता, बल्कि रुबाब को फ़ोन करके कह देता है कि आपने आज खाना खा लिया ना, मैं अपनी किसी दोस्त के पास हूँ। लेकिन रुबाब कहती है मुझे तो तुम्हारे तमाम दोस्तों का पता है, कौन से दोस्त के पास है मुझे भी बताओ। लेकिन वो खामोश हो जाता है।